हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग लोन। इस टॉपिक से आपके जीआईबी बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? फॉर सिक्योरिंग लोन अमाउंट और एडवांस बोरोवर प्रोवाइड्स ट्रेडेबल एसेट्स टू लेंडर एंड द ट्रेडेबल एसेट्स इज कॉल्ड सिक्योरिटी और कोलेटरल फॉर दैट लोन अमाउंट। फ्रेंड्स, जो लोन और एडवांस दिया जाता है कस्टमर को, बोरोवर को, उसको सिक्योर करने के लिए बोरोवर से ट्रेडेबल एसेट्स लिया जाता है और उस ट्रेडेबल एसेट्स को बोलते हैं सिक्योरिटी कोलेटरल फॉर दैट लोन अमाउंट। देखिए, इसमें 2 तरह के सिक्योरिटी होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी होता है जिसमें जो भी लोन और एडवांस दिया जाता है उस लोन एडवांस से जो भी सिक्योरिटी क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और सेकेंडरी सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी होता है जो लोन अमाउंट सिक्योर करने के लिए बोरोवर खुद से अपना एसेट लेकर आता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज क्रिएट होता है सिक्योरिटी में, वह है असाइनमेंट, लियन, हाइपोथेकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज। इन सभी के बारे में डिटेल देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हम लोग चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा सा बोरोवर गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। बोरोवर ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ हिज ट्रेडेबल एसेट्स टू लेंडर और बैंक्स फॉर सिक्योरिंग लोन अमाउंट एंड दैट ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट ऑन द एसेट्स इज कॉल्ड चार्ज। देखिए, जो भी बोरोवर यहाँ पे अपने ट्रेडेबल एसेट्स का जो इंटरेस्ट और राइट है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है लेंडर को लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए, और उस जो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी का ट्रेडेबल एसेट्स का, उसको बोलते हैं चार्ज। यह होता है 3 तरह का, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और पारी पासु चार्ज। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड चार्ज क्या होती है। फ्रेंड्स, जो भी लोन होता है उसको उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है, उस पर जो भी एसेट होती है उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो इस तरह से होता है कि जो भी एसेट्स है लोन के लिए वो अगर चेंज नहीं हो रहा है टिल द रिपेमेंट ऑफ द लोन, तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो भी चेंज नहीं होगा और वो फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज वह चार्ज होता है, मान लेते हैं कोई लोन हुआ, उस पर जो भी एसेट आई है वो कुछ सालों में चेंज हो जा रही है, तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक क्या होती है वो हमेशा चेंज होता रहता है दुकान में, तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है। और जो फिक्स्ड चार्ज है, जैसे आप लैंड हो गया, हाउस हो गया, तो वो कभी बदलता नहीं है, उस पर चार्ज क्रिएट होता है, वो है फिक्स्ड चार्ज है। पारी पासु चार्ज वह चार्ज होता है, मान लेते हैं कोई कस्टमर है वो लोन लिया है, उस पर एक कंसोर्टियम लोन लिया है जो कि डिफरेंट बैंकों के द्वारा लोन दिया गया है कस्टमर को, और उस पर जो एसेट दिया गया है एक हाउस है, तो उस हाउस पे सभी बैंकों का अधिकार है, उस सभी बैंकों उस पर चार्ज क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं पारी पासु चार्ज। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे लियन के बारे में। ये लियन इज़ द राइट टू रिटेन पोसेसन ऑफ द बोरोवर्स गुड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द क्रेडिटर टू सिक्योर द लोन अमाउंट। देखिए, लोन भी एक तरह से चार्ज क्रिएट होता है सिक्योरिटी पे, लेकिन इसमें इस तरह से होता है कि जो भी बोरोवर का गुड्स और सिक्योरिटी है वो लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए क्रेडिटर क्या करता है, अपने पास वो रख लेती है, अपने पास उसका पोसेसन बनाए रखती है, उसको बोलते हैं लियन। लियन अप्लाइड होता है बिल्स पे, चेक्स पे, प्रोमाइजरी नोट्स पे, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सभी चीज़ों पे लियन अप्लाइड होता है। और यह होता है 2 तरह की, पार्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पार्टिकुलर लियन में इसका डिफाइन किया गया है सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ए पार्टिकुलर लियन गिव्स द राइट टू रिटेन पोसेसन ओनली ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द चेंजेज और ड्यूज हैव अराइजन। फ्रेंड्स, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक आपके पास मशीनरी है वो ख़राब हो गया है, लेकिन उसको आपको बनाना है, तो आप उसको जो भी उसका मिस्त्री है, कारीगर है, उसके पास ले जाएंगे, तो जब तक वो ठीक ना हो जाएगा उसका पोसेसन उस मिस्त्री के पास रहेगा, और ठीक होने के बाद आपको पेमेंट करना है, जो भी उसका सर्विस चार्जेज है, जो पेमेंट हुआ है पेमेंट करना है उनको। जब तक पेमेंट और सर्विस चार्ज नहीं देंगे तब तक वो पोसेसन अपने पास रहेगा उस मशीन को, तो ये कहलाता है पार्टिकुलर लियन। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स जनरल लियन के बारे में। तो जनरल लियन एक तरह से बैंकर लियन ही है, और बैंकर लियन है जो इम्प्लाइड प्लेज है,
मतलब कि जो भी अगर कोई भी borrower है वो इस तरह से लोन लिया है और उस पर जो भी सिक्योरिटी है उस पर लियन लगाया गया है, अगर वो लोन ड्यू कंप्लीट नहीं कर पाता, ड्यू नहीं पेमेंट कर पाता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको सेल किया जाएगा। सेल तभी करेंगे जब उसको आप नोटिस देंगे, तब आप सेल करने का अधिकार प्राप्त होगा। वैसे आप बिना नोटिस का सेल नहीं कर सकते हैं। तो जनरल लियन इज डिफाइंड इन सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जनरल लियन को डिफाइन किया गया है। और जनरल लियन वह है, जनरल लियन इज वन विच गिव्स द राइट्स टू पोसेसन अनटिल द होल बैलेंस ऑफ द अमाउंट इज पेड। देखिए जनरल लियन में क्या है कि जब तक आप लोन अमाउंट ड्यू, जो भी लोन अमाउंट ड्यू है वो आप पेड नहीं कर देते हैं, तब तक जो भी सिक्योरिटी है उसका पोसेसन बैंकर के पास रहेगा, लेंडर के पास रहेगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 130 एंड 135 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड असाइनमेंट। देखिए जो भी असाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी है उसका जो राइट्स है, इंटरेस्ट है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी को। और इसमें जो भी इंटरेस्ट सिक्योरिटी का है उसको जो ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं साइनर। और जो भी पर्सन है जिनको दिया जाता है, जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरेस्ट और राइट्स, उसको बोलते हैं साइनी। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि असाइनमेंट के केस में बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप बनती है। तो यहाँ पे बरोवर होता है जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को, उसको बोलते हैं असाइनर। तो बरोवर कहलाएगा असाइनर। और जो भी व्यक्ति हैं जैसे लेंडर हो गया, बैंक हो गया, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का, एसेट का, सिक्योरिटी का, वो कहलाएंगे असाइनी। तो यहाँ पे बैंक कहलाएगा असाइनी। अब देखिए असाइनमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे मान लेते हैं LIC है, NSC है, बुक डेप्ट्स है, FDR है, इन सभी चीज़ों पे असाइनमेंट का यूज किया जाता है। जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा इस पे असाइनमेंट किया जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड्स कि FDR पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाएगा, असाइनमेंट, मॉर्टगेज, लियन, इस तरह से दिया रहेगा ऑप्शन, तो आपको चूज करना है असाइनमेंट। बुक डेप्ट्स हो गया, NSC हो गया, LIC हो गया, इन सभी चीज़ों पे असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे हाइपोथेकेशन के बारे में। हाइपोथेकेशन इज डिफाइंड इन सरफेसी एक्ट 2002। देखिए सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये इसका जो फुल फॉर्म है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है या फिर JIB एग्जाम में पूछा जाता है आधे मार्क्स के लिए। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। इट इज़ ए चार्ज इन और अपॉन एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर्स क्रिएटेड बाय द बरोवर इन फेवर ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए जो भी बरोवर के द्वारा जो चार्ज क्रिएट किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो भी चल अभी है या फ्यूचर में है होगा प्रॉपर्टी, उस पर जो भी चार्ज क्रिएट किया गया है बरोवर के द्वारा सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में। हाइपोथेकेशन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ डेप्ट वेयर नाइदर ऑनरशिप नॉर पोसेसन इज पास टू द क्रेडिटर। देखिए हाइपोथेकेशन केस में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका जो भी ऑनरशिप होता है, पोसेसन होता है, वो सभी बरोवर के पास में ही रहेगा। हु ट्रांसफर्स द राइट और इंटरेस्ट ऑफ मूवेबल एसेट इज कॉल्ड हाइपोथेकेटर एंड द पर्सन टू होम ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हाइपोथेकेटी। देखिए यहाँ पे भी रिलेशनशिप बन रहा है कि जो भी आदमी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने एसेट के इंटरेस्ट और राइट को, वो कहलाएंगे हाइपोथेकेटर। और जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनको वो कहलाएंगे हाइपोथेकेटी। तो इस केस में क्या होगा, बरोवर कहलाएगा हाइपोथेकेटर और बैंक कहलाएगी हाइपोथेकेटी। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे प्लेज के बारे में। प्लेज को डिफाइन किया गया है 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सेक्शन पूछा जाता है कि प्लेज कौन सी सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्लेज मीन्स क्या होता है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। देखिए जो भी पेमेंट ऑफ डेप्ट है उसको सिक्योर करने के लिए जो क्रेडिटर होते हैं वो गुड्स को ले लेते हैं बरोवर का। जो भी बरोवर का गुड्स है वो डिलीवर कर देता है क्रेडिटर को
लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए। पोसेसन इज विथ लेंडर एंड द ऑनरशिप इज विथ बरोवर। देखिए जो भी इसमें पोसेसन है वो लेंडर के पास रहेगा और ऑनरशिप रहेगा बरोवर के पास। लेकिन हाइपोथेकेशन केस में क्या था कि दोनों पोसेसन और ऑनरशिप दोनों था बरोवर के पास। लेकिन प्लेज के केस में क्या हो गया कि जो पोसेसन है वो चला गया लेंडर के पास और ऑनरशिप रह गया है बरोवर के पास। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये दोनों डिफ्रेंशिएट किया जाता है। प्लेज और हाइपोथेकेशन के बीच में डिफ्रेंशिएशन यही है कि पोसेसन है वो रहता है लेंडर के पास और ऑनरशिप रहता है बरोवर के पास। द पर्सन हुज गुड्स आर बिल्ड इज कॉल्ड पॉनर और प्लेजी एंड द पर्सन हु टेक्स द गुड्स एज ए सिक्योरिटी इज कॉल्ड पॉनी और प्लेजी। देखिए जो भी पर्सन है गुड्स को डिलीवर कर रहा है क्रेडिटर को, वो कहलाएगा पॉनर या प्लेजर, और जो भी पर्सन है जिनको गुड्स दिया जा रहा है वो कहलाएंगे पॉनी प्लेजी। तो इस केस में कस्टमर कहलाएगा प्लेजर पॉनर और बैंक कहलाएगा पॉनी प्लेजी। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे मॉर्टगेज के बारे में। मॉर्टगेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो मॉर्टगेज को डिफाइन किया गया है वो है सेक्शन 58A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। और इस पर जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा वो असेट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इस पर चार्ज क्रिएट होता है मॉर्टगेज के रूप में। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा मॉर्टगेज। हु ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट ऑफ असेट्स इज कॉल्ड मॉर्टगेजर एंड टू हुम ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड मॉर्टगेजी। देखिए जो भी जो भी असेट्स है उसका इंटरेस्ट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेंडर को वो कहलाएंगे मॉर्टगेजर, और जो लेंडर को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जो लेंडर होते हैं वो कहलाएंगे मॉर्टगेजी। तो इस केस में कहलाएगा बैंक मॉर्टगेजी और जो बरोवर है वो कहलाएगा मॉर्टगेजर। फ्रेंड्स जो मॉर्टगेज का जो फुल डिटेल वीडियो है हम एक सेशन में कर दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें जाके देख लीजिए, उसमें सारा चीज़ हम डिटेल में किए हैं। जितने भी टाइप्स हैं मॉर्टगेज का उसका डिटेल हम उस वीडियो में किए हैं, तो जाके देख लीजिए आप उसको। तो यहाँ पे फ़िलहाल देख लीजिए कि कितने टाइप्स का मॉर्टगेज है। तो सिंपल मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूज इफेक्चुअरी मॉर्टगेज है, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जिसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज, और लास्ट है नॉमिनल मॉर्टगेज। तो इस सारे जितने भी टाइप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।